डॉक्टर साहब, शुगर का जो मरीज होता है ना, ये बड़ा ही बेचारा बंदा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं 18 साल तक रहा और मुझे पता है कि क्या सेंसिटिविटी होती है, क्या हसासियत होती है। डिप्रेशन, शुगर की गोलियां खा के नहीं, या तो शुगर कंट्रोल नहीं, अगर कंट्रोल हुई है तो इतनी लो हो गई है कि बंदा कांपना शुरू हो जाता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फिर ये ओवरऑल ना, चूंकि इसमें हार्मोन्स तो सारे इसमें इश्यूज होते हैं। आप ज़रा ये बताइएगा कि शुगर के मरीज़ की जो फैमिली है उनके नाम पे कोई पैगाम दें कि शुगर के मरीज़ को आपने ट्रीट कैसे करना है। सर, बहुत ज़बरदस्त आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब किसी की फैमिली में एक बंदा बीमार होता है ना सर, वो पूरे घर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको सपोर्ट करे। चाहे वो कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें दवाइयाँ लेनी है, चाहे वो ऐसी कंडीशन है जिसमें गज़ा ठीक करनी है। शुगर क्योंकि गज़ा से ठीक होने वाली बीमारी है, टाइप 2। तो जब तक आपकी फैमिली में आपके मियाँ बीवी बच्चे सब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके से आप एक अच्छे फिजिकली कॉन्फिडेंट लाइफ की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो फैमिली की मॉरल सपोर्ट, मॉरल भी, और सर कोशिश करें कि वो उनके साथ वो वाली डाइट शुरू कर लें। क्योंकि आज अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो कल को आपको भी तो हो जाएगा। कल को वो भी सर, वैसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस घर में एक बंदे को नहीं होती। ये किचन की बीमारी है, आपके किचन से आ रही है ये बीमारी। और वो जो बंदा थोड़ा छोटा है, हो सकता है उसको आज पीसीओएस की फॉर्म में हो, उससे बड़े वाले को ज्यादा क्रेविंग, भूख बहुत ज्यादा लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अभी उसको शुगर नहीं है लेकिन अभी स्टेज पे हो, तो कल को वो शिकार हो सकता है। कोशिश करें कि सारे लोग ये डाइट प्लान फॉलो करें। नो जीपीएस डाइट में है, लेकिन एटलीस्ट वो बंदा जो सफर कर रहा है, जो दवाइयां बंद करने का सफर शुरू कर रहा है, उसका भरपूर साथ दें और उसके साथ बिल्कुल उसको डिस्करेज ना करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो होता ही है ना। इसमें सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम असल में ये आता है कि जिसको शुगर हो जाती है, अगर हुई है तो वो तो उसको तो खैर फॉलो करना चाहिए। जिनको नहीं हुई और वो एक ही घर में रहते हैं तो फॉलो सबको करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है, हमारे प्रोग्राम में एक बंदा एंटर होता है तो उसको एक अलहदा कोने में बिठा दिया जाता है कि इसने रोटी नहीं खानी, या इसने चावल नहीं खाने, तो ये अलहदा से खाना। आइसोलेशन में भेजते हैं तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं रहता काम। वो एक थोड़ी देर बाद वो ऐसा ऐसा उनके करीब आता जाएगा, वो उन्हीं के टेबल पे आके बैठ जाएगा, फिर वो भी वही चीज़ें खाना शुरू हो जाएगा। उसकी बीमारी फिर वहीं पहुंच जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट लिया होता है। तो एक तो ये पैगाम उन लोगों के लिए जो हमारे ग्रुप्स में ऐड है। दूसरे जो लोग हमारे ग्रुप्स में नहीं भी हैं, ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो अगर वो मेडिसिन है या इंसुलिन है तो टाइमली दें। और इन केस उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, लो होती है, तो उसको मॉनिटर ज़रूर करें। एक प्रॉब्लम और आता है बहुत सारे ख़वातीन की तरफ से। मर्दों को तो ख़वातीन हेल्प कर रही होती हैं उनको डाइट में, ख़वातीन के मामले को वो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। शुगर भी हो जाए तो कोई नहीं जी, इनकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो मर्दों को चाहिए कि अपने अगर अहले खाना को होगी है शुगर तो उसका भी ख्याल उतना ही करें। तो वर्कशॉप पे लेके जाएं यार, वॉक पे ले जाएं, उनकी डाइट का ख्याल रखें और इवन उनके टेस्ट वगैरह में डिले ना करें, वो भी प्रॉपर करवाएं। अगर वो बीमार होगी तो वो फिर आपका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, डॉक्टर ने जैसा कि बताया कि फैमिली की बहुत जिम्मेदारी बनती है। 2-4 चीज़ें, चूँकि मैं इस मरहले से गुजरा हुआ हूँ, 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों से सिफारिश करूँगा कि अगर आपके घर में शुगर का मरीज़ है तो उसको ना आपने पहली बार लेज़ी नहीं होने देना कि यार कोई बात नहीं, शुगर ही है ना, क्या हो गया। हर 3 महीने के बाद HbA1c का टेस्ट आप करवा लें। अगर टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि शुगर कितनी है। समटाइम ये भी होता है कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद टेस्ट करवाए तो शुगर आसमान पे लगी हुई है। और इस अरसे में कुछ भी हो सकता है, उसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, उसका कोई किडनी का मसला हो सकता है, कोई हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो लोग दवाइयाँ खाते हैं या इंसुलिन पे हैं, उनकी शुगर अचानक भी लो हो जाती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब शुगर अचानक लो हो जाती है तो उस वक्त शुगर के मरीज को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन होता है। अगर वो उस वक्त वो गुस्सा करे, को गाली गलौज देने पे आ जाए तो समझ लो उसका कोई कसूर नहीं है। जैसे वो जिन चढ़ा होता है ना, तो अब शुगर चढ़ी हुई है इसके ऊपर। तो आपने उस वक्त इसके लिए काइंड किस्म का बिहेवियर रखना है कि इस वक्त ये सर्टन कंडीशन में आया हुआ है, उस वक्त फौरी तौर पे उसकी शुगर चेक कर लें। अगर उसकी शुगर लो है तो उसको खाना पीना दे दें उसको। शुगर के मरीज और आम लोगों की ये थोड़े से स्पेशल होते हैं। आप आम बंदा तो दाल रोटी खा लेगा, लेकिन यही चीज़ अगर आप शुगर के मरीज को दे रहे होंगे तो उसकी शुगर बढ़ जाती है, जिससे
बढ़ने का मतलब यह है कि अब उसकी बॉडी में एक हलचल मची हुई है जो कि फ्यूचर में कभी भी कोई नुकसान दे सकती है। शुगर का मरीज अगर आपके घर में है और टाइप 2 का पेशेंट है तो समझ लें कि आपके घर में बुनियाद रखी गई है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। आज उसको हो गई है और सब ने लाइन में लग जाना है। इसमें सर एक और चीज भी ऐड कर ले, अक्सर लोग जो मेहमान जाते हैं तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स देने की बजाय कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे उनको, थोड़ी बहुत कहेंगे आज खा लें, कोई बात नहीं, उससे भी शुगर उनकी खराब होती है, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। खराब के अलावा डिसिप्लिन भी तो खत्म हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि हमने ना खाया तो जो दे रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। लोगों को भी चाहिए कि वो चीजें सर्व ना करें इस तरह की जिससे उनकी शुगर बढ़नी है, और उसकी सेहत का भी ख्याल रखें कि वो चीजें अवॉइड कर लें। समझ लो उसके लिए जहर है। एक शुगर का मरीज है और आप उसको कोल्ड ड्रिंक दे रहे हो कि यार आज पी लो, उसको आप जहर दे रहे हैं। वो हो सकता है कि खुश अखलाकी में, कर्टसी में आप पी भी ले, लेकिन उसके लिए आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। हाँ, शुगर का मरीज अगर आपने अपने घर पे बुलाया हुआ मेहमान है तो उसको गोश्त खिलाएं जितना खिलाना है, ठीक है, पेप्सी कोक ना पिलाएं। नो जीपीएस, नो जीपीएस फूड पे जाएं, नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है और आप अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के, हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में, चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें। हमारी टीम आपसे करेगी राब्ता और हम आपको फिर वो गुर बताएंगे कि बगैर दवाइयों के और बगैर इंसुलिन के शुगर कैसे कंट्रोल होती है, रिवर्स होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।